हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग मैं ये एक नया सीरीज स्टार्ट की हूँ। वैसे मैं 10th का 9th का सीरीज स्टार्ट की हूँ लिटरेचर का, और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 7 का इंग्लिश लिटरेचर का सीबीएसई बोर्ड, डीएवी पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड की ये बुक है। और ये अदर्स जो भी सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो अदर्स में भी मैंने इस बुक को देखा है। तो अब एक एक करके देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें देखेंगे। कंटेंट्स जो होते हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ये कंटेंट देख लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, यही सही रहे, मतलब यही सही रहेगा। तो इसमें कंटेंट में आपका सबसे पहले है यहाँ पर मंकी ट्रबल है ना। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर कम से कम 10 चैप्टर हैं, और जिसको मैं सारे को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद फिर कैसे किस पैटर्न से इसके क्वेश्चन का आंसर देना है उसको भी मैं बताऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मंकी ट्रबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर कि क्या क्या है इसमें, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मंकी ट्रबल जो ये स्टोरी है, इसके ऑथर कौन है ना। ऑथर का इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड है ना, रस्किन बॉन्ड ने ये जो स्टोरी है ना, इसको लिखी हुई है। तो रस्किन बॉन्ड इज एन एंग्लो इंडियन ऑथर। बॉन्ड हैज authored more than 500 short stories, essays and novels, including 50 books for children. ये जो बॉन्ड्स है, मतलब रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, एसेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, और 50 मतलब 50 बुक्स लिखे हैं चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, जो कि चिल्ड्रंस के बुक्स हैं। अब इनका जो जन्म है वो 19 मई 1934 को हुई थी। इनकी एज 88 है। ये कसौली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अभी आप लोग बच्चे हैं तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है, मैंने जितना भी दिया है इसको अच्छे से एक बार जैसे मैंने बोला उसको बस सुन लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग चैप्टर 1। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है मंकी ट्रबल, और ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चैप्टर 1 है ये। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ दिए हुए हैं, है ना। तो इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख लेंगे क्या दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड एंजॉय द मिस्चीव्स ऑफ अ ट्रबलसम मंकी। ग्रैंडफादर बॉट टू फ्रॉम अ स्ट्रीट, है ना, entertainer for the sum of 10 rupees. The man had 3 monkeys. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसको जो रीड मतलब जो स्टोरी है ना, वो क्या है कि एक मिस्चीवियस और ट्रबलसम, मिस्चीवियस यानी शरारती, और ट्रबलसम यानी ट्रबल पैदा करने वाला, यानी दिक्कतें पैदा करने वाला, है ना, मंकी के बारे में है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ये जो ऑथर है ना, तो यही स्टोरी को लिख रहे हैं, और ये इसमें क्या है, इन्हीं के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने टूटू, टूटू यानी मंकी का नाम है टूटू, उसको स्ट्रीट एंटरटेनर से खरीदा। ठीक है, स्ट्रीट एंटरटेनर कौन होता है, जो कि गली गली में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मदारी वगैरह, जो बंदर वगैरह का जो नाच वाच जो दिखाते हैं, तो उस टाइप के उसी को मतलब स्ट्रीट एंटरटेनर बोलते हैं। फॉर सम ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, तो उसको खरीदा था कितने में, टूटू को खरीदा था 10 रुपया में। द मैन हैड 3 मंकीज। जो मैन था, जो मदारी था, उसके पास 3 मंकीज था। टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस। मतलब टूटू उसमें से सबसे बच्चा था, और वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस था, मतलब शरारती था। ठीक है, वो जो ऑथर हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, तो वो उसे खरीदते हैं किससे, मदारी से। तो उसके पास 3 बंदर होता है। ठीक है, तो उसमें से जो टूटू है उसे उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो खरीदते हैं। वो सबसे ज्यादा शरारती था। शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम। वो उसको ज्यादातर बांध के रखता था। टाइड अप यानी बांध के रखना। ठीक है, तो जो मदारी था
जो स्ट्रीट एंटरटेनर था वो क्या रखता था, उसे बांध के रखता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था। द लिटिल मंकी लुक्ड सो miserable with a collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home। तो ये जो ग्रैंडफादर है ना इसके ऑथर के, तो वो सोचता है कि इसे बांध के रखा जाता है, ठीक है, और चेन वगैरह में, तो इन्हें उतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि इसे मेरे, ये जो मंकी है, जो टूटू है, ये मेरे घर में बहुत खुश रहेगा। ग्रैंडफादर हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स। ग्रैंडफादर की ये क्या थी, एक वीकनेस थी, कमजोरी थी, क्या कि अनयूजुअल पेट्स को रखना। अनयूजुअल मतलब थोड़े अलग टाइप के, हट के जो पेट्स होते हैं उन्हें अनयूजुअल बोलते हैं, जैसे अजगर वगैरह, तो ये थोड़े अलग टाइप के पेट्स होते हैं, जैसे चूहे वगैरह है ना, कछुआ, तो इन सब पेट्स को ये रखते थे। इट वॉज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 और 9 यूज टू अंकरेज। ठीक है, मैं उस समय कितने एज का था, 8 और 9 साल का था, और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एंकरेज करता था अपने ग्रैंडफादर को, ठीक है, जो ये पेट्स रखते थे, है ना। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। क्लियर हो गया ये टॉपिक? तो अभी यहाँ देख लेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं कि ग्रैंडमदर एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड to having a monkey in the house. You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's goat, several white mice and a small tortoise. अब ग्रैंडमदर जब मंकी को लेके आते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, और उसके जो रस्किन बॉन्ड है, जो अपने बचपन का कहानी बता रहे हैं, तो जो बच्चा रहता है उनके साथ, वो उनका ग्रैंडसन रहता है और ये ग्रैंडफादर होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो ग्रैंडमदर के घर लेके आते हैं इसको, टूटू को, बंदर को। तो ग्रैंडमदर पहले तो ऑब्जेक्ट करती है कि नहीं, इसे घर में नहीं रखेंगे, यू हैव इनफ पेट्स। अब फिर ग्रैंड मदर बोलती है कि आपके पास बहुत पेट्स है। तो क्या क्या है वो बताती है कि गोट है ना, एक बकरी होता है, ठीक है, सेवरल व्हाइट माइस होते हैं, ठीक है, और एक स्मॉल टॉर्टोराइज भी है, ठीक है। तो वो बोलती है कि आपके पास बहुत ये है, क्या बोलते हैं, एनिमल है, पेट एनिमल है, तो इसकी क्या जरूरत है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ इस फोटो में दिख रहा है, ये टूटू को कंधे में उठाए हुए हैं ग्रैंडफादर, और यहाँ पर कछुआ है, कुछ व्हाइट माइस है, ठीक है, यहाँ पर एक गोट है। तो ये सारे चीजों को बोलती है ग्रैंडमदर, क्या बोलती है कि आपके पास इनफ पेट है, तो आपको अब जरूरत नहीं है पेट लेने की। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड। तो वो जो बच्चा रहता है, जो रस्किन बॉन्ड रहते हैं बचपन में, वो बोलते हैं लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। यू आर विक्ड, है ना, यू आर विकेड इनफ फॉर 2 monkeys, ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम इतने शरारती हो ना कि तुम 2 जो बंदरों के कमी को पूरा कर देते हो, तुम काफी हो, ठीक है। 1 boy in the house is all I can take। अब बोलते हैं कि एक ही जो लड़का है ये काफी है घर के लिए, है ना, मेरे लिए यही काफी है। आह बट टूटू इजंट अ बॉय, ठीक है, ऐसा सेड ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं लेकिन टूटू तो एक लड़का, मतलब बॉय नहीं है, है ना, टूटू एक गर्ल मंकी है ना। तो ट्रिम्फेंटली का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा अपने आप में ये, मतलब जैसे विजय प्राप्त होता है, तो उन्हें बहुत रिलैक्स लगता है ये चीज बोल के कि भाई टूटू एक बॉय नहीं है, टूटू एक गर्ल मंकी है। दिस इज अ लिटिल गर्ल मंकी, फिर बोलते हैं कि एक छोटी गर्ल मंकी है, ठीक है। ग्रैंड मदर गिव इन, तो ग्रैंड मदर फिर अलाउ करती है उसे रखने के लिए, जैसे ही उन्हें पता होता है कि वो एक गर्ल मंकी है। शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ लिटिल गर्ल इन द हाउस, वो हमेशा से एक छोटी बच्ची चाहती थी घर में। शी बिलीव्ड गर्ल्स वर less troublesome than boys. Tutu was to prove her wrong. She was a pretty little monkey. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो इस चीज का बिलीव करती थी कि जो गर्ल है ना, वो गर्ल लोग होती है ना, तो वो लोग थोड़ा सा कम करते, ट्रबल सम करती है, मतलब उतना ज्यादा ट्रबल नहीं करती।
टूटू वॉज प्रूव हर लॉन्ग, लेकिन टूटू उसे क्या साबित करेगी, गलत साबित करेगी। क्या गलत साबित करेगी कि जो ग्रैंड मदर सोचती है कि जो गर्ल्स होते हैं वो कम ट्रबल करते हैं, तो इस चीज को टूटू गलत साबित करेगी। शी वॉज अ प्रीटी लिटिल मंकी, ठीक है, वो कैसी थी, वो एक बिल्कुल प्रीटी और छोटी मंकी थी, ठीक है, बहुत ही प्रीटी थी, प्रीटी है ना सुंदर थी, मतलब अच्छी दिखती थी, तो उस टाइप से यहाँ पर बोला गया। नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे। हर ब्राइट आई, अब टूटू के बारे में यहाँ पर इंट्रो दिया गया है। हर ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके जो ब्राइट आईज है ना वो बिल्कुल स्पार्कल्ड है, एकदम बिल्कुल स्पार्कल्ड यानी बिल्कुल उजले, एकदम बिल्कुल जैसे टिमटिमाते हैं उस टाइप से, और मिसचीफ शरारत से भरे हुए है ना, किसके नीचे छिपे हुए हैं, डीप सेट आईब्रोज के नीचे उसके जो आईज है वो मतलब छिपे हुए, जो कि मिसचीफ है यानी शरारती है। एंड हर टीथ विच व पर्ली व्हाइट, और उसके जो टीथ है ना वो बिल्कुल मोतियों के जैसे सफेद है। वेयर ऑफन रिवील्ड इन अ ग्रीन दैट फाइटेंड द विट्स आउट ऑफ, ठीक है, Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. अब क्या है यहाँ पर कि ये जो were often revealed in a grain that frightened the wits out of रूबी आंट रूबी हुज नर्वस। तो ये इस तरह के जो पेट्स है ना इनको देख के क्या होता था, जो आंट रूबीज है ना वो बिल्कुल नर्वस हो जाती थी, और वो एक तो वो सफर पहले से ही कर रही थी किस चीज को लेके कि ग्रैंडफादर्स ने एक पेट रखा हुआ था पैथन, यानी यहाँ अजगर को बोला जा रहा है, और जो कि लखनऊ में था, ठीक है। बट दिस वॉज देहरा, लेकिन ये तो देहरादून था जहां पर ग्रैंडफादर और मदर रहते थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ये ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस थे, ठीक है। एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स, लेकिन यहाँ पर देहरादून में क्या था कि आंट और अंकल्स जितने भी थे तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा यहाँ के जो पेट्स हैं, है ना, इसको उनको बर्दाश्त करना है, पुटअप यानी बर्दाश्त करना किसी चीज को, तो उन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा यहाँ के पेट को। ओके, क्लियर। वन डे आंट रूबी टुक अस ऑल बाय सरप्राइज, शी अनाउंस दैट शी हैड बिकम एंगेज। एक दिन क्या होता है कि रूबी आंट जो रहती है, इनकी आंट, तो वो सबको सरप्राइज दे देती है, अनाउंस करती है कि वो क्या करेगी, एंगेज्ड है, मतलब वो एंगेज्ड है। आगे देख लेते हैं। वी हैड ऑलवेज थॉट दैट आंट रूबी वुड नेवर मैरी, है ना, जो आंट रूबी है ना वो हमेशा से कहती थी कि मैं वो शादी नहीं करेगी। She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa. लेकिन अब क्या होता है कि वो अक्सर कहा करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें एक राइट पर्सन मिल जाता है, एक राइट मैन मिल जाता है, और अब वो क्या करना चाहती है, उस इंसान के साथ वो शादी करना चाहती है, जो कि गोवा में एक स्कूल टीचर हैं। क्या नाम है उनका, रॉकी फर्नांडिस है, ठीक है, जिनसे वो शादी करना चाहती है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेंगे। रॉकी वॉज अ टॉल फार्म-गोड good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. अभी ये जो रॉकी है ना, जो इनके फियांसे हैं, जो रूबी आंट है, वो टॉल है, लंबे है, और फार्म जोर्ड यानी होता है ना कि जिनका जो ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना वो एकदम अच्छा बड़ा है, ठीक है, ये जबड़ा जो है, और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। वो जब भी उनके घर आते थे, यानी जो रस्किन बॉन्ड है उनके घर आते थे, तो वहां पर आके वो अक्सर उनके लिए क्या लेके आते थे, चॉकलेट्स लेके आते थे, कैशोनट्स यानी काजू लेके आते थे, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते थे।
ही ऑलवेज टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स, ठीक है, और वो मुझे बहुत क्या मार्चिंग सॉन्ग्स है ना सिखाते थे, ठीक है, सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स भी मुझे सिखाते थे। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, ठीक है, नेचुरली मैंने जो रॉकी है उसे अप्रूव्ड कर लिया था कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब जाहिर सा बात है, बच्चा है, उसे काजू मिलेगा और उसे चॉकलेट मिलेगा, तो वो क्या करेगा कि वो उसे काजू मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हुआ। अब क्या है कि आंट रूबी वॉन माई एडमिरेशंस फॉर हैविंग मेड सच अ वाइज चॉइस। अब क्या हो गया कि मैंने रूबी आंट को बोला कि आप तो जीत गई, आपकी जो चॉइस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ऑब्वियसली बोलेगा ही, बच्चा है, क्लियर। वन डे आई overheard them talking of going to the bazaar to buy an engagement ring। एक दिन मैंने बात करते हुए सुना दोनों को, जो रूबी आंट थी, ठीक है, और जो रॉकी थे, वो दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग बाजार जाएंगे और बाजार जाके एंगेजमेंट रिंग जो होता है उसे खरीदेंगे। आई डिसाइडेड आई वुड गो अलोंग टू, और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। बट एज आंट रूबी हैड मेड इट क्लियर दैट शी डिड, लेकिन उसकी जो रूबी आंट थी ना, उसने क्लियर कर दिया था कि वो उसे लेके नहीं जाना चाहती, नॉट वॉन्ट मी अराउंड, कि मुझे लेके वो नहीं जाएगी, ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया था। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके पीछे से जाऊंगा और एक बहुत ज्यादा दूर में नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और उनके पास ही रहूंगा, ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा। टूटू बिकमिंग अवेयर दैट अ मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वॉज अंडर वे। अब टूटू को भी इसके बारे में पता चला, डिसाइडेड टू फॉलो मी। अब टूटू भी इस चीज के बारे में, इस मिशन के बारे में पता चला कि मैं अपने अंकल और आंट का पीछे से जाऊंगा, पीछा करूंगा और उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ये जो टूटू था उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी इस मिशन पे जाऊंगा और मेरा पीछा करेगा। बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर along, she too decided to keep out of sight। लेकिन मैंने उसे इस चीज के बारे में नहीं बताया था, ना ही मैंने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि उसे बाहर जाना है, ठीक है, और इसको फॉलो करना है। किसे फॉलो करना है? रस्किन बॉन्ड को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। Once in the crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted। क्या होता है कि वो क्राउडेड बाजार में भीड़ रहता है बाजार में, तो आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज। अब मैं बिल्कुल इस चीज से उनके क्लोज ही था, मतलब वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं देख पाया, लेकिन मैं उनके क्लोज ही था। I waited until that had settled down in a large jewelry shop before Sauntier passed and spotting them as through by accident। अब क्या होता है कि मैं वहां पर खड़ा ही था, ठीक है, और वो सेटल्ड हो गए, मतलब एक ज्वेलरी शॉप में वो चले गए और ठीक है, वहां पर जाके वो ज्वेलरी देखने लगे, ठीक है, और मैं उन्हें वहां से स्पॉटिंग मतलब देख रहा था, ठीक है। आंट रूबी वॉजन टू प्लेस्ड एट सीइंग मी, तो आंट रूबी ने मुझे देख लिया, मुझे स्पॉट कर लिया वहां पर एक्सीडेंटली, है ना, क्योंकि उनकी नजर पड़ गई मेरे ऊपर और उन्होंने मुझे देख लिया, ठीक है। लेकिन आंट रूबी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी मुझे वहां पर देख के, उन्हें खुशी नहीं हुई। लेकिन जो रॉकी थे, रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट, लेकिन रॉकी ने देख के मुझे वेव्ड किया, इस टाइप से नहीं होता है हाथ हिलाना, तो वेव्ड किया। कम एंड ज्वाइन अस, और मुझे बुलाया कि इधर आओ और हमें ज्वाइन करो। हेल्प योर आंट चूज अ ब्यूटीफुल रिंग, और तुम्हारी आंट का हेल्प करो चॉइस करने में, एक सुंदर सा जो रिंग होता है ना उसको चॉइस करने में अपनी आंट का हेल्प करो, ठीक है। The whole thing seemed to be a waste of good money, but I did not say so Aunt Ruby। कि मुझे देख के लग रहा था वो जो भी वो चीजें खरीद रही थी कि वो सब वेस्ट ऑफ मनी है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
लेकिन मैंने आंट रूबी से कुछ भी नहीं कहा। वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट, है ना, अनलविंग लुक्स, ठीक है, और वो मुझे बिल्कुल अजीब सा देख रही थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, मेरा वहां पर रहना, वो मुझे अजीब सा देख रही थी। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. तो क्या होता है कि जब जो ज्वेलर थे वो आंट रूबी को दिखाते हैं डायमंड रिंग, ठीक है, टूटू वहीं पर अचानक से बाय स्लिप यानी बिल्कुल अचानक से घुस गया वो, ठीक है, अंदर में, शॉप के अंदर में, और उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि टूटू अंदर घुस गई है। A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. Everyone looked, ठीक है, फिर क्या होता है कि वो इस तरीके से आवाज निकाली कि जिससे सबको समझ में आ गया उसके प्रेजेंस का, कि वो वहां पर घुसी है। सबने उसे देखा, ठीक है, उसने एक अजीब सा आवाज निकाला और उसे सबने देखा। अप टू सी हर ट्राइंग ऑन अ प्रीटी नेकलेस, ठीक है, और फिर वो क्या देखी, उस प्रीटी नेकलेस को, जो बहुत ही सुंदर नेकलेस था, उसको वो देखी। कौन? टूटू देखी। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स आई आस्क्ड, दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी। फिर मैंने पूछा कि ये कौन सा स्टोन है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर रॉकी ने कहा ये पर्ल्स है। दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर, और जो दुकानदार था उसने भी कहा कि ये क्या है, पर्ल्स है। मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम, ठीक है। इट्स दैट डेडफुल मंकी क्राइड आंट रूबी, आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर देयर। तो अब वो क्या होता है कि उन लोग देखते हैं और उन लोग अपने हाथ में लेके उसको देखने लगते हैं, ठीक है, जो अंगूठी होती है। अब क्या होता है कि इट्स दैट डेडफुल मंकी, है ना, क्राइड आंट रूबी। तो आंट रूबी बोलती है कि ये डेडफुल होता है ना, शरारती बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा शरारती है। आई न्यू, मुझे पता था, बॉय वुड ब्रिंग हर हियर, मुझे पता था कि ये लड़का इसे यहाँ लेके आया है। किसको? टूटू को लेके आया है यहाँ पर, ठीक है, दुकान में। तो उसे मतलब जो आंट रूबी है उसे यही लगा कि ये उसको लेके, जो टूटू थी, जो मंकी थी, उसे कौन लेके आया है, वही रस्किन बॉन्ड है, वही लेके आया है। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी अडॉर्निंग टूटूज नेक, आई थॉट शी लुक्ड रादर नाइस इन। तो अब क्या हुआ, वो जो नेकलेस था ना, उसे टूटू ने क्या किया, उसने अपने गले में पहन लिया और वो देखने में ठीक लग रही थी। Them nice in them, but she gave us no time to admire the effect springing out of our reach to. अब क्या हुआ कि उसको हम लोग देख पाते या कुछ इफेक्ट कर पाते, उससे पहले ही क्या हुआ कि हम लोग, उसने हमें कोई टाइम ही नहीं दिया और वो वहां से क्या हो गई, बिल्कुल बाहर निकल के भाग गई, है ना। डॉज्ड अराउंड रॉकी, स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स। अब वो क्या की कि रॉकी के चारों ओर घूमते हुए, मेरे पैरों से स्लिप करते हुए, एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड, और बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले रास्ते में वो भागने लगी। आई रेन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे भागा। शाउटिंग टू हर टू शॉप, और जो शॉप में जितने भी थे ना, सब मतलब चिल्लाने लगे सब कोई। बट शी वॉजेंट लिसनिंग, है ना, सब कोई चिल्लाने लगे लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्रोसरी है, देख लेते हैं। अफेक्शन, स्क्वायर, लॉन्ग, लाउड, हाई क्राई, एकदम जोर से बिल्कुल आवाज करना, ठीक है, ये सारा है यहाँ पर, है ना। एडॉन क्या होता है, डेकोरेटेड, ठीक है। तो ये सारा चीज ग्रोसरी है, इसका मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग्स है ये सारे, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रन आफ्टर अस, और जो ज्वेलरी का जो मालिक होता है वो भी क्या होता है, वो भी उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि उसे टेंशन हो जाती है, उसी का नेकलेस है, उसको लेके कोई भाग गया है, वो भी एक मंकी भाग गई है, ठीक है। सो डिड रॉकी, रॉकी भी भाग जाता है उसके पीछे। सो डिड सेवरल बाय स्टैंडर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट, और भी जो लोग वहां पर होते हैं जो इस इंसिडेंट को देखते हैं कि एक जो मंकी रहती है
तो नेकलेस को गले में पहन के भाग जाती है, तो उन लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, ठीक है, और कुछ और भी लोग होते हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं है कि हो क्या रहा है, ज्वाइंड इन द चास, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस चेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब इस दौड़ भाग को ज्वाइन करते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि हो क्या रहा है। एज ग्रैंडफादर यूज टू से, ग्रैंडफादर हमेशा कहा करते थे, इस चीज को कौन सोच रहा है, रस्किन बॉन्ड, इन अ क्राउड एवरी वन प्लेज फॉलो द लीडर इवन, ठीक है। अब बता रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो भीड़ में किसी को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, फिर भी लीडर को सब कोई क्या करता है, फॉलो करता है। व्हेन दे डोंट नो हु इज लीडिंग, और किसी कभी कभी तो पता भी नहीं होता कि भाग कौन रहा है, लीडिंग कौन कर रहा है, फिर भी सब पीछे भाग जाते हैं। नॉट एवरी वन न्यू दैट द लीडर वॉज टूटू, और सबको पता भी नहीं था कि उसका लीडर कौन है, टूटू है, ठीक है। ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर, खाली जो सामने से दौड़ रहे थे टूटू के पीछे, जस्ट पीछे दौड़ रहे थे, उन्हें सिर्फ पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, और वो कहाँ भाग रही है। शी ट्राइड टू मेक हर escape spider by leaping onto the back of a passing scooterist। अब क्या होता है, वो बिल्कुल स्पीड में बिल्कुल भागने लगती है ना। अब वो क्या करती है कि एक स्कूटरिस्ट जा रहा था, स्कूटर चला के एक आदमी जा रहा था, उसके पीछे बैठ जाती है। द स्कूटर swerved into a fruit stall and came to a standstill under a heap of bananas। ठीक है, अब क्या होता है कि वो स्कूटर जैसे ही वो जंप करती है ना, तो स्कूटर एक फ्रूट के स्टॉल में जाके टकरा जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो ये रहती है, टूटू रहती है, वो जाके बनाने के हिप में जाके गिर जाती है। वाइल द स्कूटर इज फाउंड हिमसेल्फ इन द आर्म्स ऑफ एन इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर, टूटू पिल, और जैसे ही वो जाके फ्रूट सेलर के दुकान में जाके स्टॉल में जाके गिर जा, पहले तो स्कूटरिस्ट के आर्म में उछलती है, फिर आर्म से वो गिर जाती है फ्रूट सेलर के दुकान में। टूटू पिल्ड अ बनेना, फिर टूटू क्या करती है, बनेना के जो ये होता है ना, एक पूरा गुच्छा होता है, हिब होता है, उसमें जाके गिर जाती है। तो वो क्या करती है, उसमें से एक बनेना को पिल करती है, उसका छिलका छुड़ाती है और उसका आधा पार्ट वो खा लेती है। बिफोर एंड डिसाइडिंग टू मूव ऑन, और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो वहां से भाग जाती है। From an awakening, she made an emergency landing on a washerman's dunking। अब क्या होता है कि वो जल्दी से उसको कोई पकड़े इससे पहले वो क्या करती है कि लैंड कर जाती है, कहाँ, वॉशरमैन्स के डंकी में। वॉशर जो धोबी होता है ना, तो धोबी जो डंकी होता है, गधा होता है, तो उसके ऊपर वो जंप कर जाती है। इतना भीड़ देख के वो भी गड़बड़ा जाती है, तो वो सोचती है कि कैसे बचूं, तो एक केला का जो टुकड़ा होता है वो आधा खाती है छील के, और उसके बाद फिर डंकी के ऊपर जंप कर जाती है। प्रोमेंटली पैनिक द रश डाउन द रोड वाइल बैंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाय द। अब क्या करती है ना कि वो बिल्कुल जो डंकी होता है ना, वो बिल्कुल प्रोमेंटली पैनिक हो जाती है, डर जाती है, और भीड़ भाड़ वाले रास्ते में, और फिर क्या करती है, वो रोड में भागने लगती है। फिर उसके जो गठरी रहता है ना, जिसको धोया हुआ रहता है, तो धोबी का रहता है ना, वो जो डंकी रहता है, तो वो सारा नीचे गिर जाता है ना, वे साइड में गिर जाता है। द वॉशरमैन ज्वाइन इन द चेस, तो वॉशरमैन भी इस चेस को ज्वाइन करता है। चिल्ड्रन ऑन देयर वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट हियर वॉज समथिंग बेटर टू डू देन अटेंड द क्लासेस। अब कुछ स्टूडेंट्स भी वहां से जाते हैं स्कूल, तो वो डिसाइड करते हैं कि अरे स्कूल में जाके क्या होगा, क्लास अटेंड करने से अच्छा है कि हम लोग भी इसके पीछे जो हो रहा है उसको देखे कि आखिर हो क्या रहा है। विथ साउट्स ऑफ ग्ली दे सून ओवरटुक देयर है ना पेंटिंग एल्डर्स। तो अब क्या है कि वो जल्दी ही क्या करते हैं कि वो बिल्कुल चिल्लाते हुए खुशी से उसको ओवरटुक कर लेते हैं, मतलब उसके पीछे भागने लगते हैं, ठीक है। जो पेंटिंग एल्डर्स हैं, मतलब जो और भी जो लोग जो भाग रहे थे, तो उनको वो लोग क्या करते हैं कि उनको भी वो ज्वाइन करते हैं, मतलब पीछे से उनके पीछे दौड़ने लगते हैं।
Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house. अब क्या करता है कि टूटू फाइनली बाजार को छोड़ देता है और क्या करता है, रोड को पकड़ लेता है, वो रोड हम लोग के घर के तरफ जाता है. बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉट एंड लुक्ड अप once she got home, she decided to end the chase by riding herself of the necklace, है ना. deftly removing it from her neck, she flung it in the small canal that ran down the road. अब वो क्या करती है कि डिसाइड करती कि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगी घर तो मुझे क्या करेगी, जो ग्रैंड मदर है वो अगर देखेगी नेकलेस है गले में तो मुझे फिर लॉक कर देगी. तो अच्छा यही होगा कि मैं नेकलेस को यहीं फेंक दूं. तो क्या करती है, गले से उतार के नेकलेस को वहीं एक कैनल में, वहीं एक तालाब में, ठीक है, तो वहां पर वो फेंक देती है ना, और रोड की तरफ भागने लगती है. यहाँ पर फिर ये कुछ ग्रॉसरीज हैं, ये सब मीनिंग्स है, इसको जरूर देख लो. जैसे ग्ली का मीनिंग है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, तो बच्चे बिल्कुल एक्साइटमेंट में थे, है ना. डेफली यानी क्विकली, स्किलफुली, जल्दी से, ठीक है. ये सारा चीज यहाँ पर है, पूरा मीनिंग है यहाँ पर, है ना. इंडिग्नेंट का एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्रेसिंग एंगर एंड सरप्राइज, मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, और फिर उसके बाद गुस्सा का एक्सप्रेशन होना, है ना. अब राइडिंग मतलब क्या है ना, फ्रींग, एकदम फ्री से, ठीक है. और पेंटिंग यानी ब्रीदिंग हैवीली, यानी बिल्कुल जोर जोर से सांस लेना, ठीक है. The jeweler, with a cry of anguish, plugged into the canal. So did Rocky. So did I. So did several other people, both adults and children. It was to be a treasure hunt. अब क्या होता है कि जैसे ही वो नेकलेस को गले से उतार के फेंकती है पॉन्ड में या रिवर में या कैनल में, तो क्या करता है, जो ज्वेलर होता है ना, जो शॉप का मालिक होता है, वो तो पीछे दौड़ता है. अब वो बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के कि नेकलेस कहाँ चला गया, वो कैनल में चला गया, ठीक है. और फिर उसको कौन देखता है, रॉकी भी देखता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, और भी जितने भी लोग थे वहां पर वो सारे देखते हैं, ठीक है. बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रंस, बड़े बच्चे सब देखते हैं. इट वॉज टू बी अ ट्रेजर हंट, ये एक बहुत ही मतलब अजीब टाइप का माहौल था कि जो नेकलेस था वो पानी में गिर गया और सबने उसे देखा कि पानी में गिरते हुए. सम 20 मिनट्स लेटर, फिर क्या हुआ कि करीब 20 मिनट्स बाद रॉकी शाउटेड, सब कोई क्या था कि यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि सब कोई क्या हुआ कि कूद गया कैनल्स में, ठीक है, मतलब कैनल में सब कोई कूद गया. पहले तो देखा कि नेकलेस को वहां फेंक दिया, ठीक है, तो उसके बाद सब कोई जो भी थे, ज्वेलर था, उसके बाद जो रॉकी था, और वो खुद जो ऑथर थे वो खुद, और भी बच्चे थे, बूढ़े थे, सब कोई उसके अंदर छलांग लगा देते हैं सब कोई, ठीक है, कूद जाते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है कि एक सेकंड, उसके बाद क्या होता है कि 20 मिनट्स बाद सब कोई ढूंढने लगता है नेकलेस को. रॉकी चिल्लाता है, आई हैव फाउंड इट. रॉकी को वो मिल जाता है, कवर्ड इन मड, वाटर लिलीज, फ्रेंड्स एंड टेडपोल्स. तो अब वो बिल्कुल सना हुआ रहता है, वो जो नेकलेस होता है ना वो बिल्कुल मड में, मिट्टी में, जो वाटर लिलीज होते हैं, है ना, जो टेडपोल्स होते हैं, जो तरह तरह के जो पानी के जो पेड़ पौधे होते हैं, और मड में, मिट्टी में वो सना हुआ रहता है. We emerged from the canal and Rocky presented the necklace to the relieved shopkeeper. फिर क्या होता है कि उन लोग सब कैनल से बाहर निकलते हैं, जो रॉकी होता है वो शॉपकीपर को वो जो नेकलेस है उसे दे देता है. फाइनली द रिंग वॉज बॉट, फिर फाइनली वो रिंग खरीदा जाता है. द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड, और एंगेजमेंट अनाउंस की जाती है. एंड अ डेट वॉज सेट फॉर द वेडिंग, एंगेजमेंट को अनाउंस किया जाता है और वेडिंग का डेट भी सेट किया जाता है. A few days before
द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन। ठीक है, शादी से कुछ दिन पहले मैंने टूटू को कहाँ पाया? किचन में। हेल्पिंग ग्रैंड मदर प्रिपेयर द वेडिंग केक, और वो ग्रैंड मदर का हेल्प कर रही थी वेडिंग केक को बनाने में। टूटू ऑफन हेल्प विद द कुकिंग, टूटू अक्सर हेल्प करती थी कुकिंग में ग्रैंड मदर का। एंड व्हेन ग्रैंड मदर वाजंट लुकिंग added herbs, spices and other interesting items to the pot। और जब ग्रैंड मदर उसके तरफ नहीं देखती थी तो वो क्या मिला रही थी? जितने भी हर्ब्स होते हैं, मसाले होते हैं और कुछ अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स पॉट में वो डाल देती थी। ठीक है, मतलब जब भी वो इतनी शरारती थी कि जब भी उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसके तरफ नहीं देख रही थी किचन में, तो ये सारे चीजों को एक पॉट में डाल दी थी। कौन? टूटू। ठीक है, क्लियर? I am not sure exactly what went into that wedding cake when grandmother wasn't looking। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि वेडिंग केक में क्या क्या मतलब डाला जाता है या क्या क्या डल रहा था, और ग्रैंड मदर भी नहीं देख रही थी। बट आई डिड स्पॉट टूटू स्टेरिंग इन द सम रेड चिली सॉस। अब लेकिन टूटू, मैंने देखा कि टूटू उसमें क्या क्या डाल रही थी। रेड चिली सॉस डाली थी, बीटर गार्ड सीड्स से, जो करेले के जो बीज होते हैं उसको उसमें डाल दी थी। एंड अ जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग शेल्स, और उसने जो एग शेल्स होते हैं ना, जो अंडे के जो छिलके होते हैं उसको भी उसमें डाल दी थी उसी पॉट में। तो कितनी शरारती है देखो। It's true that some of the guests were not seen for several days after the wedding, but not no one said anything against the cake। अब ये तो सच्चाई है कि जो भी सेवरल बहुत दिनों बाद, वेडिंग के बहुत दिनों बाद, ठीक है, जो केक था, यानी जो भी लोग वहां पर आए हुए थे तो उन्होंने वेडिंग के बाद भी जो केक के बारे में अगेंस्ट में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, और कुछ लोगों ने क्या बोला कि इसका जो फ्लेवर आया था ना ये इंटरेस्टिंग था। मतलब केक का फ्लेवर, केक में क्या क्या डाला था कुकों ने वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही। तो उस शादी के बाद जो गेस्ट थे तो उन्होंने केक के अगेंस्ट में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि केक का जो फ्लेवर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब कुछ यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। एंग्विश यानी सफरिंग काउज्ड बाय पेन और वरी, है ना, यानी कुछ दिक्कत होना, है ना, कुछ मन में कुछ दुख होना, है ना। प्लंग यानी फेल सडनली फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, अचानक से क्या होना? गिर जाना, है ना। स्टेयरिंग यानी मिक्सिंग एंड मूविंग, स्टेयरिंग होता है ना जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसको हिलाते हैं तो उसी को स्टेयरिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये आज का यहीं तक हो गया, एंड है ये। ठीक है, चैप्टर। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब